बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी एक स्टूडेंट है, उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया, मुझे कहने लगी कि आप ही जो है मैं पर्दा करना चाहती हूँ, लेकिन मेरी फैमिली वाले और मेरे पेरेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा मॉडर्न है, जॉइंट फैमिली है हमारी। और जो है ना वो बहुत ज़्यादा मॉडर्न है, तो वो मुझे पर्दा करने से रोकते हैं और मुझे कहते हैं कि पर्दा करने की ज़रूरत नहीं है, कि लोग क्या कहेंगे, यानी सोसाइटी क्या कहेगी, और जो है ना दुनिया के लोग जो है ना वो मुझे क्या कहेंगे, और कहते हैं कि आप बहुत छोटी हो, आपको पर्दा करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने उसको कहा कि देखें, आप पहले ये बात समझ लें कि जब अल्लाह ताला ने कुरान पाक में साफ-साफ कह दिया कि अपनी ज़ीनत को छुपाओ। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में अपनी ज़ीनत को छुपाने का हुक्म दिया है, तो मुझे समझ नहीं आती कि वो कौन से पेरेंट्स हैं कि जो अपनी औलाद को, अपनी बेटियों को जो है ना वो पर्दा करने से रोकते हैं, और वो अपनी बेटियों को जो है ना वो कुरान के अगेंस्ट जाकर जो है ना इस तरह की बातें करते हैं। तो मुझे हैरानगी होती है उन पेरेंट्स पे कि जो अपने बच्चों को इन चीज़ों से रोकते हैं। हालाँकि इनको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुरान पाक में कहीं जगह पर जो है पर्दे का हुक्म आया है। देखें, ये आपकी औलाद जो है, ये आपकी जो बेटी है, ये आपको कल जन्नत में लेके जाने का सबब बन सकती है। अगर आपकी बेटी दीन को फ़ॉलो कर रही है, इस्लाम को लेके चल रही है, आपकी बेटी पर्दा करना चाहती है, तो यही बेटी आपके लिए फ़ख्र का सबब बनेगी, आपको इस पर फ़ख्र होगा और आपको जन्नत में लेके जाने का सबब बनेगी। आपको फ़ख्र करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने जो है आपको ऐसी औलाद से नवाज़ा है कि जो इस्लाम की पाबंदी करती है और जो है ना वो पर्दे को साथ लेकर चल रही है, और रोज़े महशर जो है ना आपको इस पर फ़ख्र होगा कि अल्लाह ताला ने जो आपको ऐसी औलाद से नवाज़ा है कि जो आपको जन्नत में ले गई है। और आप क्या कर रहे हैं, और आप जो है ना अपनी बेटी को पर्दे से रोक रहे हैं। देखिए, ये आप सब क्यों कर रहे हैं, यानी इसके करने की पीछे वजह क्या है? सिर्फ़ और सिर्फ़ इसकी वजह ये होती है, यानी जो वालिदैन अपनी औलाद को, अपनी बेटियों को पर्दा करने से रोकते हैं, उनकी सिर्फ़ एक ही वजह होती है। वो ये कहते हैं कि लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेगी, ख़ानदान क्या कहेगा। यानी लोगों के कहने की वजह से जो है वो अपनी बेटियों को पर्दा करने से रोकते हैं और उनके लिए रुकावट का ज़रिया बनते हैं। देखें, आपको लोग कुछ भी कहेंगे, इससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए। आपने अल्लाह के हुक्म को देखना है कि अल्लाह ताला आपको क्या कह रहे हैं कि जब आपकी औलाद जवान हो जाए, जब आपकी औलाद बालिग हो जाए, आपकी बेटी बालिग हो जाए, तो आप उसको पर्दे का हुक्म दें। आप उसको खुद पर्दा करवाएँ। लेकिन अगर आपकी बेटी खुद कर रही है, तो इस पे आपको फ़ख्र होना चाहिए, और आप जो है इसको रोक रही हैं। देखिए, हदीस मुबारका में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तआता लिमखलूकिन फी मासियतिल खालिक, कि यानी अगर आपको कोई मखलूक जो है, कोई शख्स आपको जो है वो अल्लाह की इबादत करने से या अल्लाह के किसी हुक्म से अगर वो रोक रहा है, तो फिर कहा गया उसका हुक्म ये कि फिर आपने उस जो है ना, जिस बंदे ने आपको बोला उसकी बात नहीं माननी, उसकी इताअत नहीं करनी है। चाहे वो आपके पेरेंट्स हैं, चाहे वो जो है आपके ख़ानदान वाले हैं, या चाहे आपका वो शौहर है, कोई भी है। तो देखें, मतलब कि मखलूक की जो है ना वो इताअत करने पर अल्लाह ताला ने जो है मना किया है, नबी इस्लाम ने मना किया है कि आपने मखलूक की बात पर जो है अल्लाह की इताअत को नहीं छोड़ना है। तो देखें, यहाँ पर यही चीज़ हो रही है कि अगर वालिदैन जो है वो अपने पेरेंट्स को, या सोसाइटी जो है ना वो एक शख्स को ऐसी या फिर किसी बच्चे को अगर रोक रही है, मैं यहाँ पेरेंट्स से हम्बल रिक्वेस्ट करूँगी कि अल्लाह ताला ने अगर आपकी बच्चियों को हिदायत दी है, तो आप उनके लिए रुकावट का ज़रिया ना बनें। लिहाज़ा बच्चियों पर रहम करें, और जो बच्चियाँ पर्दा करना चाहती हैं उनको पर्दा करने दें, और उनके लिए रुकावट का ज़रिया ना बनें। खानदानी लोग वही होते हैं जो अपनी बच्चियों को पर्दे में रखते हैं और उनको पर्दा करने का हुक्म देते हैं, और जो गैर खानदानी लोग होते हैं वो ऐसे ही होते हैं कि वो अपनी बच्चियों को पर्दा करने से रोकते हैं और उनके लिए रुकावट का ज़रिया बनते हैं।